नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसमें कि बहुत सारे निवेशक सवाल भी पूछते हैं और बहुत सारे निवेशक निवेशित भी हैं, IFCI। इस कंपनी पर एक बड़ा अपडेट चल रहा है, मीडिया में काफ़ी कुछ खबरें इस कंपनी में को लेकर चल रही हैं। खबर ये है कि सरकार इसके जो NBFC कारोबार है उसको बंद करने की तैयारी कर रही है और अब NBFC कारोबार ही करती है, अगर वही बंद हो जाएगा तो कंपनी करेगी क्या? तो कंपनी एडवाइजरी सेगमेंट में उतर सकती है। इस तरह की मीडिया में काफ़ी खबरें चल रही हैं। अब अगर हम देखें तो लोन देने के कारोबार में तो कंपनी काफ़ी समय से है, करीब 50-70 साल से ज़्यादा कंपनी का अनुभव हो चुका है। अब ये ऐसा कदम सरकार क्यों उठा रही है? क्योंकि लैंडिंग की कैपिटल की कमी के चलते कंपनी के पास फ्रेश लैंडिंग ऑलरेडी कंपनी की 2021-22 से बंद कर दी गई थी और कंपनी के जो NPAs थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। अब कंपनी के NPA और कंपनी की वित्तीय स्थिति देख लेते हैं कि क्या चल रही है। FY19 से FY23 तक कंपनी लगातार घाटे में ही चल रही थी। FY24 में यानी कि पिछले साल कंपनी को थोड़ा बहुत मुनाफा हुआ 241 करोड़ रुपए का, लेकिन उसकी भी एक वजह थी। वो वजह क्या थी कि कंपनी के कुछ जो डूबे हुए कर्ज थे वहाँ से कुछ रिकवरी आ गई, प्लस कंपनी की जो नॉन इंटरेस्ट इनकम थी उसकी वजह से कंपनी प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दी। लेकिन ये एक ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं है, यानी कि कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसमें ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं आया, यानी कि FY24 में भी कंपनी प्रॉब्लम में थी। अब दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि NPAs, कंपनी के जो NPAs हैं, ब्रिक रिपोर्ट कहती है कि कंपनी के जो जून तक NPAs हो चुके हैं वो 84% तक पहुंच गए। तो ये एक थोड़ा सा और प्रॉब्लमेटिक स्थिति है कि कंपनी के NPAs लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कंपनी की लैंडिंग रुकी हुई है, यानी कि कर्ज देने वाली कंपनी कर्ज ही नहीं दे पा रही है, पिछले 3-4 साल हो गए। और उसके बाद कंपनी की जो इनकम हो रही है वो थोड़ी बहुत भी जो हो रही है वो नॉन इंटरेस्ट इनकम से हो रही है, या कंपनी के कुछ डूबे हुए कर्ज हैं वहाँ से कुछ थोड़ी बहुत रिकवरी आ रही है। तो ये कंपनी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और ये ना सिर्फ कंपनी के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इनफैक्ट सरकार के लिए भी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि उनका लगभग 72% स्टेक इस कंपनी में है। दूसरा, सरकार पिछले लगातार 2 सालों से इसको 500 करोड़ रुपए तो चलाने के लिए ही डाल रही है। तो ये सरकार के साथ और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि सरकार इस कंपनी को कब तक चलाएगी। तो ये थोड़ी सी IFCI के लिए प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि सरकार इसके लैंडिंग कारोबार को ही बंद कर दे और इसको एडवाइजरी कारोबार में उतार दे। अब अगर हम इसमें देखें तो FIs का हिस्सा भी करीब 2.5% है, DIs का हिस्सा करीब 1.67% है। कंपनी, अगर हम बात भी कर रहे थे कि करीब 75 साल से ज़्यादा कंपनी को कामकाज करते हुए हो गए हैं, 1949 से कंपनी कार्यरत है। शेयर का प्रदर्शन देखें तो शेयर जुलाई 2024 में इसने करीब 91 रुपये के रेंज पे अपना हाई लगाया था, वहाँ से करीब 30% नीचे आ चुका है। तो ये थोड़ी सी IFCI पर चौकस रहने की ज़रूरत है। तो IFCI में अब ये देखना होगा कि डेवलपमेंट किस तरह से बढ़ते हैं, क्या सरकार सही में ये बड़ा फैसला लेगी या नहीं लेगी। तो निवेशक थोड़े सावधान रहें। तो IFCI के इस अपडेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।